भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार अपने विरोधियों के विरुद्ध ईडी को लगा देती। अगर आरोप में दम रहता तो अभी तक इसमें ठोस कार्रवाई हो गई रहती। जनता तो गाजर मूली की तरह मारे ही जा रहे हैं। केंद्र सरकार की 3 जमाई सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी ईडी दफ्तर के बाहर है और राबड़ी देवी तेज प्रताप यादव और उनकी बहन मीसा भारती अंदर है और लगातार दावत की तरह ईडी और सीबीआई से उनको बुलावा आता है। ये पहली बार नहीं है, कई बार भी उनको ईडी दफ्तर बुलाया जाता है। लैंड फॉर जॉब मामले में कई आरोप लगाए गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरुण यादव जी हैं। कैसे देखते हैं, बार बार आप लोगों को बुलाया जाता है, दावत की तरह इन्विटेशन मिलता है आप लोगों को? बिल्कुल, आपको पता ही है बिहार में चुनाव होना है 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव जब जब आती है, जहाँ जहाँ भी जिस स्टेट की बात कर लें, तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार अपने विरोधियों के विरुद्ध ईडी को लगा देती है। ईडी हो, सीबीआई हो या इनकम टैक्स हो। लैंड फॉर जॉब का मतलब जानते हैं ना, आपने जमीन लिया है तभी आरोप नहीं, लगा। तथ्यहीन है। कोई दम नहीं। अगर आरोप में दम रहता तो अभी तक इसमें ठोस कार्रवाई हो गई रहती, लेकिन कार्रवाई कहाँ हो रही है। सिर्फ ईडी परेशान किया जाता है। साल है, बहुत चुनावी साल है और यहाँ एनडीए की सरकार है पिछले 17-18 साल से, केंद्र में भी 11 साल से है। बिहार की जनता के लिए तो कुछ करने का काम नहीं किया। बिहार की जनता पूछ रही है एनडीए सरकार से। बिहार में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है। अब देखिए ना, पिछले दिनों अपराधियों ने बेखौफ होकर खून की होली खेलने का काम किया। अब लगातार लेकिन अपराधियों पे नकेल भी कसी जा रही है। बिल्कुल नहीं, अपराधी बिहार में अब खाकी सुरक्षित नहीं है। आम जनता की तो बात छोड़िए, आम जनता तो गाजर मूली की तरह मारे ही जा रहे हैं, मर ही रहे हैं। दिन दहाड़े अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सारे के सारे सत्ता संरक्षित अपराधियों के द्वारा इस तरह का तांडव मचाया जा रहा है। यहाँ सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं, जिसके कारण हर क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है। तमाम व्यवस्थाएं पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी हैं। क्या लगता है कि चुनावी साल है, चुनावी माहौल है, आपको चुनाव में कई तरह की परेशानी आएगी क्योंकि लगातार ईडी दफ्तर बुलाई जाती है? नहीं, कोई मतलब नहीं है इससे। अरे, जनता हमारे नेता के साथ है, राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। चूँकि जनता की राजनीति हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी करते हैं, मुद्दों की राजनीति करते हैं। जो ज्वलंत सवाल है आज प्रदेश के सामने, बिहार की जनता के सामने, उन सवालों को लेकर हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये लोग बौखलाहट में इस तरह का कार्रवाई अपने जो उनका प्रकोष्ठ है, हम लोग प्रकोष्ठ कहते हैं, प्रकोष्ठ के रूप में काम करती है। होता है ना किसी राजनीतिक संगठन का युवा विंग, महिला विंग, छात्र विंग, किसान विंग, तो उसी तरह केंद्र सरकार का जो ये 3 सरकारी एजेंसियां है ना, ईडी हो, इनकम टैक्स हो या सीबीआई, तीनों प्रकोष्ठ के रूप में काम करती है। और केंद्र सरकार की 3 जमाई सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स, तो जहाँ जहाँ चुनाव होता है ये अपने तीनों जमाई को छोड़ देते हैं। वहाँ उनके जो केंद्र सरकार के विरोधी हैं उनका परसेप्शन खराब कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं। डर नहीं है, कोई डर नहीं। इसलिए डर नहीं है कि बिहार की जनता सब चीज़ को देख रही है और बिहार की जनता आने वाले चुनाव में एनडीए को वोट की चोट से सबक सिखाएगी और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जनमुखी सरकार बनाएगी। चलिए, तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। अभी एनडीए को वोट की चोट से, जनता की वोट से उनको डराएंगे और आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव को ही सरकार में लाएंगे। और हमारी मौजूदगी अभी उसी ईडी दफ्तर के बाहर थी।